डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने यूपीएसआई और ये उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर वाली परीक्षा अभी हाल फिलहाल में आपका नवंबर 2024 में हुई है, नवंबर 2023 में आयोजित की गई है। और ये मृतक आश्रित से संबंधित आपके कुल प्रश्नों की संख्या, जो जीएस का यूपीएसआई का मृतक आश्रित वाला पेपर था, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 160 थी। और इसी 160 क्वेश्चन में आपका 40 क्वेश्चन जीएस था, 40 क्वेश्चन हिंदी था, 40 क्वेश्चन मैथ और 40 क्वेश्चन रीजनिंग। तो उसी जीएस के पार्ट के 40 क्वेश्चन का मैं आंसर की आप लोगों को देने जा रहा हूँ। अब इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया जो 1936 में नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना हुई। तो आंसर हो जाएगा आपका तुंगभद्रा। और इसी तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि अप्रैल 2022 में किस योजना को लोक प्रशासन की उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ान। और इसी उड़ान योजना जो है आपका उड़ान नहीं, ये प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना जो 2000 अप्रैल 2022 में लोक प्रशासन के क्षेत्र में जिसको लिए चुना गया वो आपका कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ान। अगला क्वेश्चन, और सुंदरबन डेल्टा निम्न में किस जानवर का घर है। तो सुंदरबन डेल्टा में आपके जो पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं वो आपका रॉयल बंगाल टाइगर्स है। और इसी सुंदरबन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर्स सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा का समकालीन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में लिखित नियमों का वह समूह है, एक समूह है जिसे किसी एक देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। मतलब लिखित नियमों का एक समूह किस रूप में जाना जाता है, बिल के रूप में, संविधान के रूप में, दस्तावेज के रूप में या रीट के रूप में। तो आंसर हो जाएगा आपका संविधान। और किसी भी देश के नियम कानूनों का जो संग्रह होता है वो संविधान के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस संविधान से ली गई। तो आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड। और इसी आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी सिद्धांत को लिया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में किस वर्ष में मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका 1976। और इसी 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन। और इसी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन कि आदर्श रूप से भारत के पास वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका 33%। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा दिन दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका 5 जून। और इसी 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा। अगला क्वेश्चन कि अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल 75 पहल शुरू की गई, इस योजना का क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाना। अगला क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासक पूर्ववर्ती का निम्नलिखित में कौन सा संयोजन सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, जलालुद्दीन खिलजी। और उसके बाद से आपका आया अलाउद्दीन खिलजी। तो ये पूर्ववर्ती शासक के रूप में पूछ रहा है कि कौन सा संयोजन सही है। तो सबसे पहले खिलजी वंश का जो संस्थापक हुआ था वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी हुआ था। और इसके पश्चात जो गद्दी पर बैठा वो अलाउद्दीन खिलजी था। और इसी अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम पूछता है कभी कभी, तो इसी अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था
अली गुरु सस्प, अली गुरु सस्प। अगला क्वेश्चन कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत मौजूद है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत मौजूद है, तो आंसर हो जाएगा आपका 21%। अगला क्वेश्चन कि उद्देश्यपूर्ण प्रस्ताव किसने पेश किया जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया, तो आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। और इसी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और यही उद्देश्य प्रस्तावना के रूप में या उद्देशिका के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है, तो आंसर हो जाएगा आपका एस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। और ये जो भारत रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी और उसी 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया था, जिसमें पहले नाम का अनाउंस हुआ था डॉक्टर एस राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका WC बनर्जी। और इसी INC का प्रथम अध्यक्ष हुए थे WC बनर्जी और इसके अतिरिक्त इसकी स्थापना किए थे A.O. ह्यूम के द्वारा, जो कि स्कॉटलैंड निवासी था। और इसी के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में किया गया। अगला क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इंदिरा गांधी नहीं बनी, ये प्रधानमंत्री थी। सुषमा स्वराज जो हैं ये कैबिनेट मंत्रालय में शामिल थी। सरोजनी नायडू भी आपका अब तक राष्ट्रपति के रूप में पदासीन नहीं हुई हैं। तो पहली आपकी राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरी महिला राष्ट्रपति जो वर्तमान में कार्यरत हैं। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय महिला शासिका का नाम क्या है, तो प्रथम भारतीय महिला शासिका रजिया सुल्तान और इस रजिया सुल्तान का कार्यकाल है 1236 से लेकर के 1240, जो कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका बनी थी। अगला क्वेश्चन कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का क्या नाम है, तो मीरा साहिब फातिमा बीबी। और ये मीरा साहिब फातिमा बीबी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हुई। इसके अतिरिक्त और भी क्वेश्चन बन जाता है उच्च न्यायालय पर कि उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन हुई और उसके बाद से उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन हुई। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर हमको भेजेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। जबकि सुप्रीम कोर्ट में आपका कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन कि भारत में जनगणना नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है, तो आपका 10वें वर्ष। और जो पहली प्रायोगिक जनगणना कराई गई थी वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, जबकि 1881 ईस्वी में दूसरी जनगणना कराई गई लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और तभी से प्रत्येक वर्ष भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत में जनगणना होती रही है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन ARTP अधिनियम 1969 में M अक्षर का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोनोपोलीज। M का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा मोनोपोलीज और मोनोपोलीज का मतलब हो गया आपका एकाधिकार। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। देख रहे होंगे कि जनगणना से 3 क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है और इधर बीच के एग्जाम्स में आपका जनगणना से अक्सर 1-2 क्वेश्चन मिल जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो जल एक जैविक संसाधन है, जल एक अनवीकरणीय संसाधन है, जल को एक ही अवस्था होती है, जल एक चक्रीय संसाधन है, तो आंसर हो जाएगा आपका जल एक चक्रीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन कि संसद के 73वें और 74वें
संशोधन किस वर्ष पारित किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1992। और इसी 1992 में आपका संसद का 73वां और 74वां संशोधन पारित किया गया। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो भारत के प्रथम विश्वविद्यालय का नाम नालंदा विश्वविद्यालय है। जबकि अगर विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय पूछेगा तो उस कंडीशन में आंसर आपका हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला परमाणु केंद्र कहाँ है? तो भारत का पहला परमाणु केंद्र तारापुर में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन कि भारत में आने वाले चीनी तीर्थयात्री हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फाहियान। तो भारत में आने वाले पहला, यहाँ शब्द क्या पूछ रहा है, पहला चीनी यात्री कौन था? तो वो था आपका फाहियान। अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन कि पहले भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जिन्होंने अपने कार्यालय से इस्तीफा दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई। और ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। जबकि अगर कैबिनेट मंत्री का नाम पूछेगा कि पहला कैबिनेट मंत्री कौन था जिसने अपने मंत्रालय से इस्तीफा दिया था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले भारत की पहली महिला का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुष्मिता सेन। और अब तक मिस यूनिवर्स का खिताब कितनी भारतीय जीत चुकी हैं? तो 3। पहला सुष्मिता सेन, दूसरा आपका हो जाता है लारा दत्ता, और तीसरा हो जाती हैं आपका हरनाज संधू। तो इस तरीके से आपका मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने वाली महिलाओं, भारतीय महिलाओं की संख्या कितनी है? 3। अगला क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा आपका किरण बेदी। किरण बेदी। अगला क्वेश्चन कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत गोवा को एक विधानसभा के साथ पूर्ण विकसित राज्य बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 56वां संवैधानिक संशोधन 1987 के अंतर्गत गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन कि विनियोग विधेयक 2022 को लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो विनियोग विधेयक को लोकसभा में आपका 24 मार्च 2022 को पारित किया गया था। विनियोग विधेयक होता क्या है? तो ये हम आपको संविधान में पूरा डिटेल बताए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग संविधान का पूरा फुल क्लास आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि पद पर रहते हुए मरने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इस डॉक्टर जाकिर हुसैन के अलावा फ़खरुद्दीन अली अहमद ये दूसरे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि प्रथम भारतीय मिसाइल का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी। और ये पृथ्वी जो है ये प्रथम भारतीय मिसाइल के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन कि मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे, जिन्हें 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारत का पहला वैज्ञानिक कौन है? तो डॉक्टर अमर्त्य सेन। उसके बाद से आपका अंतिम 40वां क्वेश्चन आ जाता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। तो इस तरीके से UPSI का ये 2023 अभी हाल फिलहाल में आपका UPSI का मृतक आश्रित वाला जो पेपर हुआ उसका पूरा GK GS हमने सॉल्व करा दिया। हालांकि पेपर तो बहुत इजी था, लेकिन जिस हिसाब से ये एग्ज़ाम होता है उस हिसाब से आपका इसमें लड़के बहुत कम होते हैं, क्योंकि मृतक आश्रित का मतलब ही होता है कि ऐसे
व्यक्ति जिनके पिता कभी पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत थे और उनकी असमय मृत्यु हो गई, और उन्हीं बच्चों को इसमें अलाउ किया जाता है। तो इस तरीके से आपका जीएस का पार्ट आप लोगों ने देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।